brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही थी, जो एक तरीके से लड़ाइयाँ चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये रुकने का नाम ही नहीं लेगी बॉस। ये टेंशन लगातार जारी रहेगी और एक ऑफिशियल वॉर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कल शाम को यहाँ पे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है, यानी कि सीज फायर। इसके बारे में बताते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप, जिसमें वो एक्स पर ट्वीट करते हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाला, इसमें उन्होंने लिखा, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये बात बोली यहाँ पे। अब ऐसा लगा कि जो ये टेंशन चल रही है, जो सारी बातें चल रही हैं, अब नॉर्मल हो जाएंगी, चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएंगी और दोनों देशों के बीच में टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन सीज फायर का ऐलान करने के थोड़ी देर बाद पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का वायलेशन किया और उसके बाद से तो हर तरफ उनकी निंदा ही की जा रही है। इसी कड़ी में भारतीय खिलाड़ियों की भी रिएक्शंस सामने आए। चलिए एक एक करके सब पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन की। उन्होंने क्या लिखा है अपने एक्स अकाउंट पे, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने यहाँ पे पोस्ट डालते हुए लिखा, घटिया देश ने फिर अपना घटियापन पूरी दुनिया के आगे दिखा दिया। हैशटैग पाकिस्तान, हैशटैग सीज फायर। यानी कि साफ तौर पे शिखर धवन ने यह बात बोली है, घटिया देश और अपना घटियापन दोबारा से दिखा रहा है। ये दिखाता है कि कितना गुस्सा शिखर धवन के मन में। आप सभी को पता होगा, जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद जो भी सोशल मीडिया पर उन्होंने स्टोरी लगाई, शाहिद अफरीदी के साथ उनका सोशल मीडिया पर एक बैंटर देखने को मिला था, जिसमें अगर बात करें सोशल मीडिया पर, शाहिद अफरीदी भी इन्वॉल्व हो गए थे और साथ ही साथ शिखर धवन भी इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन इस बार पूरी तरह से उन्होंने लताड़ लगाई। और बाकी खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग, जो कि एक और पूर्व भारतीय ओपनर रहे, उन्होंने लिखा, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ये देखिए, ये गुस्सा दिखाता है। ये शब्द जितने हार्श है, जितने स्ट्रांग है, ये गुस्सा दिखा रहा है हमारे खिलाड़ियों का भी, और खिलाड़ी से ज्यादा एक भारतवासी का ये गुस्सा है। ऊपर उन्होंने लिखा है यहाँ पे, ये नहीं सुधरेंगे। साफ तौर पे बात बोलिए, और हर कोई यही तो कह रहा है कि बॉस ये नहीं सुधरेंगे। हालांकि अगर आप जो 4 घंटे उसे छोड़ दें, उसके बाद से सीज फायर की कोई चीज़ उल्लंघन की सामने नहीं आई है। इसके अलावा बात करते हैं, राहुल तेवतिया ने भी यही स्टोरी लगाई है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। युजवेंद्र चहल ने भी ये बात बोली है। तो साफ तौर पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है खिलाड़ियों के अंदर भी, जिस तरह की हरकतें ये चल रही है। और साथ ही साथ जब से इंडियन आर्मी का ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर लीजिए, या फिर जो काउंटर अटैक यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी लगातार कर रही है, उस पर जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। चाहे हार्दिक पांड्या की आप बात कीजिए, सारे खिलाड़ी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हर कोई यही कह रहा है कि हमें अपनी इंडियन आर्मी पे बहुत ज़्यादा गर्व है और साथ ही साथ हम उनके साथ में यहाँ पर खड़े हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर नॉर्मलाइज होती हैं। हालांकि लग रहा है नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन कब तक ये पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो पाएंगी ये देखना होगा। और प्लेयर्स के रिएक्शन पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ ऐसी वीडियोज़ के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।